नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक खबर आई है कि कनाडा ने जो यूएस के गुड्स इंपोर्ट पर 25% टैरिफ अनाउंस किया है। ये अनाउंसमेंट तब किया गया है जब यूएस ने कनाडा के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया है। ये रिटेलिएशन है जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाए हैं। टैरिफ मतलब इम्पोर्ट टैक्सेस हैं। जो सामान कनाडा, मैक्सिको और चाइना यूएस में एक्सपोर्ट करता है, तो उस एक्सपोर्ट पर यूएसए इन पर टैक्स लगाएगा। ऐसे मान लो कि जैसे अगर यूएस कोई सामान एक्सपोर्ट करता है जिसकी कीमत 10 लाख है कनाडा के लिए, तो कनाडा उस पर 25% टैक्स लेगा, मतलब कि वो सामान की कीमत 12.5 लाख हो जाएगी। उसी प्रकार कनाडा पे जो टैक्स लगाए गए थे यूएसए के द्वारा, अगर कनाडा कोई सामान यूएस में एक्सपोर्ट करता है, तो अगर वो सामान 10 लाख का है तो यूएस में वो सामान की कीमत हो जाएगी 12.5 लाख। इससे होगा क्या कि वो सामान यूएस में महंगा मिलेगा। जब यूएस में महंगा मिलेगा तो उसे लोग कम खरीदेंगे, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब क्यों हुआ है, इसके पीछे की जो कहानी मैं पहले बता चुका हूँ। फरवरी को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हम कनाडा, मैक्सिको पर और चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, जिसमें चाइना पर 10% टैरिफ लगा दिया था और कनाडा और मैक्सिको के टैरिफ को होल्ड कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि उनके कुछ बॉर्डर इशू थे। कुछ एक फेंटेनिल ड्रग्स है, उसको उसके जो जो स्प्रेड हो रही है, जो मार्केट में आ रही है, जिससे काफ़ी हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि ये इस पर कंट्रोल करेंगे। तो अभी भी उनका यही कहना है कि चाइना, कनाडा और मैक्सिको ये इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये स्प्रेड हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। खासकर अमेरिका पर ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। तो इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो रिटेलिएशन में कनाडा ने भी 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है। और वो कैसे की है वो देखते हैं। देखो, ये कहा है कि जो अभी जो टैरिफ जो टैरिफ लगाए हैं वो ऐसे लगाए हैं कि अभी जो इंपोर्ट होता है कनाडा से, सॉरी, जो अमेरिकन एक्सपोर्ट करता है कनाडा को, उस एक्सपोर्ट में 30 बिलियन कनाडियन डॉलर का जो इंपोर्ट है, उस पर 25% जो इंपोर्ट टैक्सेस है वो तुरंत लगा दिए हैं। और जो 125 बिलियन कनाडियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट यूएसए करता है कनाडा में, वो 21 दिन बाद उस पर टैरिफ आएंगे। मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा है कि संडे तक हम रिटेलिएटरी टैरिफ की घोषणा करेंगे। 25% टैरिफ जो यूएसए ने कनाडा और मैक्सिको पर लगा चुके हैं, और चाइना पे एडिशनली 10% टैरिफ लगाया है। पहले 10% टैरिफ लगाया था और अब भी उस पर 10% टैरिफ और लगा दिया है, जिससे चाइना पे 20% टैरिफ हो गया है। अब चाइना कैसे काउंटर करेगा वो हम देखते हैं। लेकिन जो कनाडा ने रिटेलिएट कर दिया है, मैक्सिको ने कहा है कि हम संडे तक रिटेलिएट करेंगे, और चाइना भी रिटेलिएट कर रहा है। चाइना की न्यूज़ देखते हैं। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इससे जो अमेरिका में इन्फ्लेशन आने के की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका जब टैरिफ लगा रहा है अपने ट्रेड अलाइज पर, तो वो सामान अमेरिका में महंगे जाएंगे। तो जब सामान अमेरिका में महंगे जाएंगे तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं। तो ये सब चल रहा है। अब देखते हैं चाइना किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो देख लेते हैं। देखो, चाइना ने भी रिटेलिएट किया है। चाइना ने ये अनाउंस किया है कि वो 10 मार्च को
15% टैरिफ लगाएंगे यूएस चिकन इंपोर्ट पर, व्हीट कॉर्न पर और कॉटन पर। और कहा है कि वो एक्स्ट्रा 10% ड्यूटी लगाएंगे सोयाबीन, पोर्क, बीफ, सी फूड, फ्रूट, वेजिटेबल और डेयरी इंपोर्ट है। तो इस तरीके से चाइना की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि जो यूएसए है वो WTO के रूल्स को वायलेट कर रहा है, उन रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। तो को चाइना ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया है, कनाडा ने रिस्पॉन्ड किया। अब मैक्सिको के रिस्पॉन्ड की बारी, मैक्सिको ने भी कह दिया संडे को लगाएंगे, चाइना ने बोल दिया 10 मार्च से लगाएंगे टैरिफ। तो एक टैरिफ बार स्टार्ट हो गया है। इससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने के खतरे हैं। अब इस बीच में भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो अप्रैल के जो फर्स्ट वीक है उसमें देखने वाली बात होगी। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किसी भी में देखा जा रहा है महीने के पहले वीक में ही ये टैरिफ की घोषणा करते हैं और टैरिफ की बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होगा और आगे क्या एक्शन होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।